वेलकम टू स्कॉलर सर्कल। माय नेम इज मनोज सिंह एंड यू आर वाचिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक न्यूमेरिकल्स। बच्चों, अगर आप क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट हैं और आप जेईई नीट एस्पिरेंट हैं, या बच्चों आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें एक फिजिक्स सब्जेक्ट है, तो बच्चों ये न्यूमेरिकल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो विदाउट स्किपिंग वीडियो इस लेक्चर को बच्चों पूरा देखें और इस न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट को समझने की ट्राई करें। बच्चों, इसके पहले हमने और भी न्यूमेरिकल डिस्कस किए हुए हैं जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही हैं। आई थिंक 8 न्यूमेरिकल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। 7 न्यूमेरिकल डिस्कस किया हुआ है इसके पहले हमने 11 थ्योरी बेस्ड लेक्चर भी दिया हुआ है जस्ट इसके ही पहले। तो अगर बच्चों अभी तक वो अपने लेक्चर अटेंड नहीं किया हुआ है तो ये जो ऊपर आई बटन दिख रहा है, इस आई बटन पे क्लिक करके क्लास 12th फिजिक्स 2024-25 प्लेलिस्ट में जाकर सारे लेक्चर को फ्री में आप अटेंड कर सकते हैं, या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाकर हमने सारे वीडियो के आपको लिंक दे दिए हैं, तो वहाँ से आप ईजिली सारे वीडियो को फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकते हैं। ओके बेटा, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आइए स्टार्ट करते हैं हमारे न्यूमेरिकल। 2 पॉइंट चार्जेस प्लस ई मीन्स बेटा फंडामेंटल चार्ज जो कि एक इलेक्ट्रॉन के पास होता है, एंड प्लस ई आर फिक्स्ड एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर। ओके, फटाफट फिगर बना लेते हैं बेटा। एक यहाँ पे चार्ज है +4e, लेट्स सपोज पॉइंट ए, और दूसरा चार्ज है +e, लेट्स सपोज एट पॉइंट बी, और इनके बीच जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है स्मॉल r। ओके, क्वेश्चन, वेयर शुड ए थर्ड पॉइंट चार्ज स्मॉल q be placed on the line joining the two charges so that it may be in equilibrium। क्वेश्चन ये कह रहा है कि तीसरा थर्ड चार्ज हम इन दोनों चार्जेस के जो ज्वाइनिंग लाइन है उस ज्वाइनिंग लाइन पे कहाँ पे रख दे कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। बच्चों, इतना क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से है या इक्विलिब्रियम पोजीशन से है। अब कहोगे सर हमें तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पता ही नहीं। बच्चों, इसके जस्ट पहले हमने एक लेक्चर किया हुआ है, लेक्चर नंबर आई थिंक 12 और 13 लेक्चर होगा, जो भी होगा बच्चों, इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसका जस्ट पहले वाला लेक्चर। अगर उसमें हमने पूरा डिटेल में बात किया हुआ है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है, ये कहाँ होता है, इसका क्या पोजीशन होता है, क्या क्वालिटी होता है, सारी बातें हमने कर रखी है। बच्चों, मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले जाके आप उस वीडियो को देखिए, उस थ्योरी को देखिए, उसके बाद इस न्यूमेरिकल पे आइए। अगर आपको ऑलरेडी थ्योरी पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, और आपको पता है कि ये कैसे चार्जेस हैं, ये याद करो। केस थर्ड वाला है, बताया था ना कि 2 अनइक्वल एंड लाइक चार्जेस, थर्ड केस हमने इसी साइड डिस्कस किया हुआ था। अब बेटा अगर ये अनइक्वल एंड अनलाइक, अगर अनइक्वल एंड लाइक चार्जेस की बात है तो आपको पता है कि पहली बात जो इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलने वाला है वो स्मॉलर चार्ज के पास मिलेगा और इन दोनों के बीच में ही कहीं मिलेगा। लेट्स सपोज वो पॉइंट है B और ये डिस्टेंस है x। ओके, C ले लो, यहाँ पे हमने O ले लेते हैं, और ये डिस्टेंस होगा x। सर आपको कैसे पता कि ये बीच में ही मिलेगा? बच्चों, इसके बारे में हमने बात किया है लास्ट लेक्चर में कि अगर 2 लाइक चार्जेस होंगे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन हमेशा बीच में ही मिलेगा। ये दोनों अगर प्लस हैं तो भी, माइनस होते तो भी बीच में ही मिलता कहीं पे। बीच मतलब मिड पॉइंट से नहीं है, बीच मतलब इन दोनों के बीच में कहीं पे भी। और इस x के लिए बेटा हमने फॉर्मूला भी बताया हुआ था कि अगर दोनों प्लस चार्जेस हैं, दोनों ही अगर प्लस चार्जेस हैं तो लाइक दोनों ही लाइक, या माइनस चार्जेस हैं मतलब दोनों ही लाइक चार्जेस होंगे, तो उस केस में बच्चों फॉर्मूला होता है R/√n + 1। अगर बच्चों एक प्लस होता और एक माइनस होता तो इक्विलिब्रियम पोजीशन इन दोनों के बीच में ना आके बाहर आता, और उसके लिए जो फॉर्मूला आता वहां पर यहाँ पे माइनस आ जाता। बस फिलहाल हमें फॉर्मूला पता है, वैल्यू पुट करो। व्हाट इज n की वैल्यू क्या है बता दो। वेयर स्मॉल n इक्वल टू Q1/Q2। Q1 कौन है? ऐसा नहीं कि जो लेफ्ट में है वही Q1 है, नहीं बेटा, Q1 मतलब बड़ा वाला चार्ज। कौन बड़ा वाला है? 4Q, 4e। Q2 कौन है बेटा? E। कट के कितना आ गया बच्चों? 4। इसमें रूट लगा होता है, रूट। ओके, रूट नहीं लगाओ, कोई बात नहीं। ये आपका होगा Q1/Q2 4। वैल्यू पुट कर दो, देन x इक्वल टू r की वैल्यू बेटा
ऑलरेडी आपको r दिया ही हुआ है, कोई बात नहीं, r डिवाइड बाई हियर रूट n की वैल्यू है बेटा 4 प्लस 1, हियर r इक्वल टू रूट 4 की वैल्यू 2 प्लस 1 इक्वल टू r/3, यानी कि r/3 मतलब कि यहाँ पे ये 1/3 डिस्टेंस यहाँ से लेंगे तो उसका 1/3 तो लगभग यही आएगा ही। तो आपको पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं, हेंस इक्विलिब्रियम पोजीशन should be at a distance r/3 from स्मॉलर चार्ज। ये बच्चों बात याद रखना वरना सब खराब हो जाएगा। स्मॉलर चार्ज, और स्मॉलर चार्ज कौन है बेटा यहाँ पे, प्लस ई। ओके, अगर यही क्वेश्चन आपको +4a से पूछता तो अगर बच्चों ये, क्योंकि ये पूरा r है तो ये आपका r/3 हो गया, तो बचा हुआ कितना होगा, तो कर लो बच्चों r माइनस r/3, हियर 3r माइनस r राइट 2r/3। तो अगर और करके कर लो, और इक्विलिब्रियम पोजीशन शुड बी एट ए डिस्टेंस 2r/3 फ्रॉम लार्जर चार्ज। तो दोनों याद रखना कि अगर हम बच्चों इस चार्ज से देखेंगे कि इस चार्ज से कितना दूर है, तो वो डिस्टेंस होगा 2r/3, और बच्चों अगर इस स्मॉलर चार्ज से देखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा r/3, जिसको हमने शुरू में x कंसीडर किया हुआ था। तो बच्चों पहले क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया। अब आगे का क्वेश्चन है, इन विच केस द इक्विलिब्रियम शुड बी स्टेबल और अनस्टेबल ना, सुटेबल एंड इन विच अनस्टेबल। तो किस केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, किस केस में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो बच्चों इसके पहले तो आपको स्टेबल अनस्टेबल का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तो फटाफट पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर वहां पे डिस्कस करते हैं हम। ओके बच्चों, पहले हम समझ लेते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है और अनइक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है। सिंपल सी बात, अगर किसी पॉइंट पे या किसी पॉइंट को उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस कर दें, थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें, और स्लाइटली डिस्प्लेस करने के बाद वो वापस से अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाता है, तो उस टाइप के इक्विलिब्रियम पोजीशन को हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जाम्पल एक बाउल, बहुत फेमस एग्जाम्पल है, एक बेटा यहाँ पे बॉल है, हाँ जो आप लोग कंचा खेलते हो ना, लेट्स सपोज वही है। तो बच्चों ये इक्विलिब्रियम में है, अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस भी कर दें तो फिर से ये यहीं आके रुक जाएगा। मतलब ये इक्विलिब्रियम में तो है, बट कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल। कि अगर हम इस पॉइंट को इसके मीन पोजीशन से या इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस भी कर दें तो ये फिर उसी पोजीशन में आ जाएगा। ओके, बट अगर बेटा यही बाउल ऐसे होगा और बॉल यहाँ रखा हुआ है तो ये भी इक्विलिब्रियम में है, और अगर हम इसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करेंगे इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से तो ये वापस कभी लौट के नहीं आएगा अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। मतलब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। कैसा है बच्चों, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये कैसा इक्विलिब्रियम था, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, अब यहाँ पे कहाँ से स्टेबल और अनस्टेबल की बात आ गई, तो हम लोग समझ लेते हैं कि बेटा अगर यहाँ पे देखो, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, इक्विलिब्रियम में तो होगा ही। बट पॉजिटिव रखने पे अलग टाइप का इक्विलिब्रियम होगा और नेगेटिव रखने पे अलग। आप देख लो, लेट सपोज अगर आपने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रख दिया और अभी इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो इस चार्ज पे अभी नेट फोर्स 0 होगा। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन पे डिस्प्लेस करके देख लेते हैं। इस प्लस क्यू चार्ज को इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करके देख लेते हैं, क्या ये वापस अपने पोजीशन पे आ पाता है, तब तो स्टेबल होगा। अगर नहीं आ पाएगा तो अनस्टेबल होगा।
तो बेटा सोचो अगर हम स्लाइटली इसको यहाँ पे लेके चले आए, ये चार्ज को हमने डिस्प्लेस करके यहाँ तक ला दिया, यहाँ तक लाने से क्या होगा, यहाँ तक ला के छोड़ दिया, तो यहाँ पे जब ये चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस डिक्रीज हो गया तो फोर्स इंक्रीज हो जाएगा इन दोनों के बीच। तो ये वाला चार्ज कैसा फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव। तो ये वाला चार्ज इसको रिपल्सिव फोर्स लगाएगा और फिर से इसको वापस उसी पोजीशन में ढकेलने का ट्राई करेगा। यहाँ पे भी देख लो बेटा, क्योंकि ये चार्ज यहाँ से यहाँ आ गया तो ये डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, मतलब इन दोनों के बीच रिपल्सन और भी कम हो गया। तो इन दोनों के बीच रिपल्सन कम हो गया बट इन दोनों के बीच रिपल्सन ज़्यादा हो गया। तो पहला कंडीशन क्या था, लेट सपोज इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, इधर से 10 न्यूटन का, तो ये इक्विलिब्रियम में था। अभी जब यहाँ पे हम ला दिए तो इधर से 10 से 12 हो गया और इधर 10 से घट के 8 हो गया, तो अभी भी पार्टिकल किधर जाएगा, इसी साइड। तो मतलब ये पार्टिकल अपने मीन पोजीशन की तरफ जाएगा, मतलब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ जा रहा है, मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन को छोड़ के नहीं जा रहा है। अगर हम इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें तो ओके, तो मतलब अगर हम पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। अगर हम नेगेटिव चार्ज रख के भी देख लेते हैं, हालांकि एक्चुअल में अगर हम थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देंगे ना तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में जाएगा और आगे जाएगा और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करना स्टार्ट कर देगा। एसएचएम क्या स्टार्ट कर देगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर हम ना कह के अगर हम इसको टू एंड फ्रो मोशन कहें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी हम कंफर्म नहीं है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा या नहीं। क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंडीशन ये होता है कि रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। तो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कहेंगे, हम सिंपल से कह देते हैं कि ये ऑसिलेट करना शुरू कर देगा टू एंड फ्रो। ओके, अगर बच्चों ये नेगेटिव चार्ज होगा तो सोचो, अगर हम नेगेटिव चार्ज को, अगर नेगेटिव चार्ज है तो शुरू में ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है 10 न्यूटन की फोर्स से, ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है 10 न्यूटन की फोर्स से, तो इस चार्ज पे नेट फोर्स क्या हो गया, 0। थोड़ा सा हमने इसको क्या किया, यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया, तो क्योंकि ये इस चार्ज के नज़दीक आ गया तो अट्रैक्शन इंक्रीज हो गया, कितना हो गया 12। और बेटा ये वाला चार्ज इससे तो दूर चला गया, पहले तो यहाँ था, तो यहाँ पे अभी यहाँ आ गया, तो थोड़ा सा दूर आ गया, तो इनके बीच अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो ये 8 से कितना हो जाएगा, 10 से कितना हो जाएगा 8, यानी नेट फोर्स किधर लगेगा, इसी डायरेक्शन में, और ये चार्ज इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएगा। मतलब ये फिर से वापस लौट के नहीं आने वाला है ना। आपकी ज़िंदगी में भी हुआ होगा, कोई गया तो वापस आया ही नहीं। ओके, वैसे ही है, क्योंकि वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में था। आज आपको समझ में आ रहा होगा कि वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था। अगर कोई जाता है और फिर वापस आ जाता है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ओके, तो जैसे ही हम इसको डिस्प्लेस करेंगे, क्योंकि नेट फोर्स इसी डायरेक्शन में हो जाएगा और ये चार्ज इसी डायरेक्शन में मोशन करके आगे बढ़ जाएगा, वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं आएगा। मतलब कि अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा तब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट, यही क्वेश्चन था आपका कि इन विच केस द इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल और अनस्टेबल। तो यहाँ पे लिख लो सॉल्यूशन में बच्चों, Qn Q is positive, then it is in stable equilibrium. And when Q is negative, then it is in unstable equilibrium. ओके, तो बेटा आपका फाइनल आंसर ये हो गया। ये आपका क्वेश्चन यहीं पे एंड होता है और ये आपका वीडियो भी यहीं पे एंड होता है। थैंक यू वेरी मच।